हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लिमिटेड की ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाल रखी है, इसमें आप लोगों की एग्जीक्यूटिव की पोस्ट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें जो आप लोगों का सिलेबस है, जो फेज़ 1 होगा, CBT 1 होगा, वो हर एक पोस्ट के लिए कॉमन है। और उसी में जो आप लोगों का एग्ज़ाम का पैटर्न है, एक टॉपिक आता है आप लोगों का हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। तो ये हिस्ट्री आप लोगों की 10 मार्क्स की तो प्री में पूछी जाएगी और 24 मार्क्स की पूछी जाएगी आप लोगों की मेंस में सिर्फ एक पोस्ट में आएगी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में। और प्री में आप लोगों की 10 नंबर की हर एक पोस्ट में आने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की गई है 1 लाइनर की हिंदी में। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था कल। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ये उस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। वो सीरीज़ कंप्लीट चलती रहेगी, आप लोगों के लगभग 20 पार्ट आएंगे और सारी हिस्ट्री में आप लोगों की कवर करवा दूंगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री ऑफ रेलवे से बन सकते हैं। तो बाकी मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगा जिससे आप लोगों को ईजिली रहेगी क्वेश्चन मिल पाना। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह है आप लोगों का हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का भारत का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन पूछ ले कौन सा है। तो यह आप लोगों का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली। नेक्स्ट आता है आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कौन सा है। तो यह आप लोगों का दिल्ली मेट्रो, ये भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है। और अप्रैल 2020 तक टोटल कितने स्टेशन है, 285। नेक्स्ट आता है आप लोगों का भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस के द्वारा यह ट्रेवल किया जाता है। तो कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस 82 घंटे 45 मिनट 3.5 दिन तक चलती है। इसमें लगभग 56 निर्धारित स्टॉपेज हैं और यह उत्तरी असम से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती है। तो यह है सबसे लंबा रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पहली AC डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। तो ये थी आप लोगों की हावड़ा से धनबाद AC डबल डेकर एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी। तो ये थी आप लोगों की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस थी। आप लोगों को कमेंट करके बताना ये जो तेजस एक्सप्रेस थी ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, किन दो स्टेशनों के बीच भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली थी। तो नाम तो मैंने बता दिया, आप लोग कमेंट करना 2 स्टेशन का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का नई दिल्ली में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन जो SPTM का शुरुआत कब की गई थी। तो ये की गई थी 1980 में। भारत में पहली वाईफाई ट्रेन कौन सी है। तो ये थी हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, भारत की पहली वाईफाई ट्रेन है। भारत में पहली वाईफाई मेट्रो ट्रेन कौन सी थी। तो ये थी, आप मेट्रो की बात करें तो ये दिल्ली मेट्रो है। निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई सुविधा वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह है मुंबई स्टेशन रेलवे स्टेशन, भारत का पहला निःशुल्क वाईफाई वाला स्टेशन है। नेक्स्ट आता है भारत में पहली बुलेट ट्रेन कब शुरू की जाएगी। तो ये शुरू होगी आप लोगों की एक्सपेक्टेड है 2023 में और नेशनल स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी जो बीच के विभिन्न शहरों को जोड़ेगी। और इसका जो फंडिंग है वो जापान की ओर से सॉफ्ट लोन के द्वारा दी गई है, जो आप लोगों का पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट आता है यात्री ट्रेनों के लिए पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया था। तो ये बिछाया गया था आप लोगों का 1847 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो जंक्शन पूछे तो मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। किस स्टेशन पर बड़ी संख्या में प्लेटफॉर्म है। तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है। तो यहाँ हावड़ा जंक्शन पर टोटल 23 प्लेटफॉर्म है। भारत में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो अगर टोटल लंबाई देखें तो भारत में लगभग 1,26,366 किलोमीटर है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है टोटल ट्रैक की लंबाई। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो यह आप लोगों का बोरी बंदर, ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पहले स्टेशन से। बोरी बंदर कहाँ पर है, एक तो मुंबई में स्थित है और ये भारत का पहला यात्री ट्रेन स्टेशन था जो 1853 में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी ट्रेन। इसको किसने बनाया था, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा इसको बनाया गया था। बाद में 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में इसे फिर से बनाया गया था और इसका रीनेम किया गया था, जिसे वर्तमान में अब क्या बोलते हैं इसको, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस इसका करंट में नाम है, छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट आता है आप लोगों का भारत का सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव जो अभी भी उपयोग में है उसका नाम क्या है। तो इसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम है, फेरी क्वीन है।
और ये जो फेरी क्वीन है दुनिया का सबसे पुराना कार्यशील लोकोमोटिव है जो अभी भी उपयोग किया जाता है। और इसका निर्माण कब किया गया था, आप लोग ईयर भी याद रखिएगा, 1855 में, 1855 में इसका निर्माण किया गया था। भारत में सबसे अधिक देखा जाने वाला रेलवे संग्रहालय कौन सा है, तो यह नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है, तो यह महाराजा एक्सप्रेस, और इसमें लगभग 12 गंतव्य शामिल हैं। कुछ स्थान वाराणसी के स्नान घाट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर एंड आदि है जिनसे यह होकर गुजरती है। उसके बाद आता है भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है, तो मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, ये भारत की सबसे धीमी ट्रेन है और यह सबसे तेज़ चलने वाली गतिमान ट्रेन से 16 गुना धीमी है, 16 गुना धीमी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है, भारत की सबसे धीमी ट्रेन। किस राज्य का रेलवे मार्ग सबसे छोटा है, तो मिजोरम राज्य का जो रेलवे मार्ग है वो सबसे छोटा है। मिजोरम में सबसे छोटा रेलवे मार्ग 2 किलोमीटर और कुल ट्रैक की लंबाई 6 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन का नाम बैराबी रेलवे स्टेशन है जो असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। किस राज्य का रेल मार्ग सबसे लंबा है, तो उत्तर प्रदेश का है। ये भी पूछा जा सकता है कि कर कितने किलोमीटर लंबा है, तो 9167 9167 किलोमीटर लंबा है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में स्टेशन पहचाने गए हैं, तो कितने, पश्चिम बंगाल में टोटल 383 स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है, टोटल जो स्टेशनों की पहचान की गई है 1253 स्टेशन है। वर्ष 2016 में शुरू की गई वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के अनुसार पुष्टिकृत आरसी और प्रतीक्षा सूचीबद्ध रेलवे यात्री जिनकी मृत्यु रेल दुर्घटना में होती है तो कि नामांकित व्यक्ति को दी जाने वाली सुनिश्चित राशि क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो टोटल कितना पैसा दिया जाता है, 10 लाख रुपये। भारत की सबसे लंबी पीर पंजाल रेलवे सुरंग किसके बीच स्थित है, कांजीगुड़ से लेकर के बनिहाल के बीच स्थित है। लोकप्रिय ट्रेन डेक्कन क्वीन कहाँ पर चलती है, तो ये चलती है आप लोगों की मुंबई से पुणे के बीच में चलती है। नेक्स्ट आता है रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो एक ट्रैक में 2 रेलों को जोड़ने के लिए फिश ट्रैक का यूज किया जाता है जो आप लोगों की फिश प्लेट होती है। पहली तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया था, ये किया गया था 24 मई 2017 को, और ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन थी। यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करमाली गोवा के बीच चलती है जो 2020 में 4 तेजस एक्सप्रेस है करंट में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला पंबन आइलैंड जो पुल है वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था, तो 1914 में वो शुरू किया गया था। स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। इसे 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। पंबन ब्रिज भारत का पहला समुद्री पुल है और 2010 में बांद्रा वर्ली से लिंक के खुलने तक यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल था। अब करंट में कौन सा है, बांद्रा वर्ली से लिंक। माथेरान हिल रेलवे स्टेशन ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आप लोगों का मध्य रेलवे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कौन सा रेलवे स्टेशन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित है, तो ये कौन सा, दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत के माउंटेन रेलवे के नाम से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचाना गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके ट्रिक मैं आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहेगा। दानिश करके नाम एक याद रखिएगा। 3 लोकेशन है दानिश, दा से बनता है आप लोग का दार्जिलिंग, नी से बनता है आप लोग का नीलगिरी और सी से बनता है आप लोग का शिमला। तो ये 3 क्षेत्र हैं जो आप लोगों के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत के रेलवे की ओर से नामांकित किए गए हैं। याद रखिएगा, दानिश करके इसकी ट्रिक हो जाएगी। कौन सी ट्रेन निजी ऑपरेटर द्वारा संचालित भारत की पहली ट्रेन थी, तो ये तेजस एक्सप्रेस थी जो नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चली थी। ये मैंने आप लोगों ने कमेंट के लिए पूछा था तो इसका आंसर आ चुका है। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया जा रहा है, तो ये बनेगा आप लोगों का सिकंदराबाद तेलंगाना में। भारतीय रेलवे ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पर है, तो जमालपुर बिहार में स्थित है। भारत में कितने रेलवे जोन है, 19 रेलवे जोन है। भारत में रेलवे जोन का मुख्यालय औसत समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर सबसे हाईएस्ट हाइट पर है अबव द सी लेवल, तो यह दक्षिणी पश्चिम रेलवे। पूर्वोत्तर सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो यह था गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो यह था आप लोगों का मुगल सराय।
राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? यह आप लोगों का वडोदरा गुजरात में स्थित है। कौन सी ट्रेन पूरी तरह से अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? तो यह है अंत्योदया एक्सप्रेस। भारत की पहली संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो सीएनजी से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी भारत की? तो ये जनवरी 2015 में लॉन्च की गई थी रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। तो ये पहली सीएनजी से चलने वाली ट्रेन थी। यूटीएस अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो ये किस किया है? क्रिस ने। तो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिस। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का जो घूम रेलवे स्टेशन है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है भारत का रेलवे स्टेशन। अगर पूछे जोन कौन सा है तो हो जाएगा साउथ वाला, जो भी मैंने आप लोगों को बताया था वो वाला जोन सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर है, जो ऊपर हमने भी एक क्वेश्चन किया था। भारतीय रेलवे ट्रैक के गेज कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के गेज होते हैं। एक 1676 मीटर का होता है mm का होता है, और एक 1000 mm का होता है, और दूसरा 762 mm का होता है, और कुछ 610 mm का भी होता है। तो सुरेश प्रभु ने अंतिम रेल बजट जो है वो किस साल प्रस्तुत किया था? तो 2016 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में इसको क्या बोलते थे? विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1888 में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था और यह भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक स्टेशन है। जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेकर के 1856 तक इन्होंने रूल किया है। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो वेम्बनाड रेल ब्रिज भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है। इसके आप लोगों को लंबाई भी याद रखनी, 4.62 किलोमीटर। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन कौन सी है? तो ये थी मैत्री एक्सप्रेस, जो कोलकाता से लेकर के ढाका के बीच चलती थी। एक यात्री ट्रेन की सामान्य लंबाई में कितने कोच होते हैं? तो टोटल 24 कोच होते हैं। यह ट्रेन की लंबाई औसतन 650 मीटर होती है और इसके कोच की लंबाई 25 मीटर होती है। भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। प्रथम रेलवे सामान्य सारणी किसने डिज़ाइन की थी? तो ये की थी जॉर्ज ब्राड शॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आप लोगों का दिल्ली में है। किन स्टेशनों पर तीनों गेज है? तो ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ पर आप लोग को तीनों गेज मिलेंगे? चौड़ा भी मिलेगा, ब्रॉड भी मिलेगा, मीटर भी मिलेगा और नैरो भी मिलेगा। तो ये आप लोगों का सिलीगुड़ी जंक्शन। IRCTC का पहला IPO आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 4 अक्टूबर 2019 के बीच में। सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इसमें 14 अक्टूबर 2019 को स्टॉक एक्सचेंज में ₹320 पर सूचीबद्ध किया गया था। भारत में 4 गेज की लंबाई, तो ये जो गेज वाला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो भारत में 4 टाइप के गेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है ब्रॉड गेज। इसकी लंबाई आप लोग को याद रखनी है 1676 mm में, ये भी याद रख सकते हो, या फिर 5 फुट 6 इंच में भी याद रख सकते हो, और ये भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर आता है स्टैंडर्ड गेज। इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है 1435 mm होती है, और ये मेट्रो और ट्राम में यूज़ होता है। उसके बाद मीटर गेज आता है जिसकी जो लेंथ है वो 1000 mm होती है या फिर 1 मीटर होती है, और ये कहाँ पर यूज होता है? ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे में यूज होता है। नैरो गेज कितने का होता है? तो 762 mm का होता है, और 610 का भी इसी के अंडर में आता है, और ये टॉय ट्रेन में यूज होता है जो आप लोगों की शिमला में चलती है, टॉय ट्रेन। IRFC का पूर्ण रूप क्या है? तो यह भारतीय रेलवे वित्त निगम। IRFC का पहला IPO कब आया था? तो ये हुआ था 18-2021 के बीच। सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और 29 जनवरी 2021 को स्टॉक एक्सचेंज में 24.9 पर सूचीबद्ध किया गया था। और IRFC के IPO का जो प्राइस था वो 25 से 26 रुपये था। भारत के वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो यह है अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्रालय में रेल मंत्री कितने टाइप के होते हैं? तो ये आप लोगों के 2 तरीके के 2 मंत्री होते हैं। उन 2 मंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में चुना गया है। तो राव साहब दानवे और दर्शन जरदोश। 2023 में भारत की सबसे तेज़ ट्रेन कौन सी है? तो ये आप लोग की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 180 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती है। भारत में सबसे तेज़ ट्रेन सबसे पहले आप लोगों की कौन सी थी? गतिमान थी, जो 160 पर चलती थी। उसके बाद आप लोग ये शताब्दी की स्पीड दे रखी 90 से लेकर के 150 तक चलती है, लेकिन करंट में वंदे भारत है। नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में जो आप लोगों का रिजर्व कंप्यूटरकृत आरक्षण की प्रणाली
कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1996 में। और पहली बार कब की गई थी? तो 1986 में, 1986 में नई दिल्ली में, वो भी याद रखिएगा। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर कूपन सत्यापन मशीन कब शुरू की गई थी? तो 1998, 1998 में। भारतीय रेलवे रोलिंग स्टॉक का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है ICF, MCF और RCF। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए थे। एक्सपेक्टेड ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। कल आप लोगों का इसका थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें मैं आप लोगों को और मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी रेलवे से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे कवर करवाऊंगा। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे आप जिनका भी एग्ज़ाम DFCCIL का है, किसी भी पोस्ट का है, उनको रेलवे की हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू।